मरे तो सही में इतने ही होंगे, मेरे तो जान पहचान के सारे लोग मर गए। राहुल गांधी ने संभवतः नेपाल से ट्वीट कर बताया कि विज्ञान झूठ नहीं बोलता, मोदी बोलता है। राहुल गांधी जब विज्ञान की बातें करते तो मुझे लगता है किसी मदरसे का कट्टर मौलवी यह बोल रहा है कि धरती गोल है। राहुल बाबा का विज्ञान से इतना ही वास्ता है कि वो हर बार हवाई जहाज को देखकर यह सोचते हैं, कमाल की चीज बना दी विज्ञान ने, हम भी बहुत तेज दौड़ते हैं लेकिन आज तक उड़ नहीं पाए, जबकि विज्ञान के कारण हवाई जहाज थोड़ी दूर दौड़ता है, उड़ जाता है। इस ट्वीट को लिखने के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में रणदीप सुरजेवाला को यह पता करने कहा है कि जब बाल्टी में सुई डूब जाती है तो पानी में जहाज कैसे तैरता रहता है, वो भी इंजन बंद करने के बाद भी। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में बंगाल जाकर यह कहा है कि कोविड के हटते ही सीएए लागू कर दिया जाएगा। विचित्र बात यह है कि पिछले साल बंगाल चुनाव के दौरान जनवरी के बाद की चुनावी रैलियों से सीएए एनआरसी चर्चा से पूरी तरह गायब होने के बाद अब अचानक से वापसी कर रही है। संभव है कि भाजपा अगले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से रैलियां कर रही है ताकि 5 साल बाद यह कहा जा सके कि चाणक्य नीति का कौन सा श्लोक भाजपा को सीएए लागू करने से रोक रहा था। आप ही सोचिए कि कोविड का सीएए से क्या संबंध है? क्या अमित शाह स्वास्थ्य मंत्री हैं या विदेश मंत्रालय का भी जिम्मा उन्हीं के हाथों में? ओके, समझ गया कि गुजरात समेत कई राज्यों में चुनाव है और अजीत जी आप भाजपा को कमजोर कर रहे हैं। ठीक है, चुप हो जाता। इसके साथ ही बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या का सिलसिला जारी। अमित शाह जी हाल ही में हुए कार्यकर्ता की हत्या पर उनके घर गए और आश्वासन दिया। भाजपा जिस हिसाब से आश्वासन दे रही है, मोदी जी को कोऑपरेटिव मंत्रालय की तर्ज पर एक आश्वासन मंत्रालय भी बना देना चाहिए। देखिए, यह तो अखंड सत्य है ही कि भाजपा की सरकार चाहे 72 राज्यों और अफ्रीका के देशों में भी बन जाए, तब भी कार्यकर्ताओं की हत्या तो रुकेगी नहीं। तो इसमें अमित शाह जी जैसे बड़े नेताओं को क्यों इन छोटे लोगों के घर भेजना? इस मंत्रालय को कुछ नया नहीं करना होगा, बस वो पहले से चल रहे डिजिटल धरना के कार्यक्रम से लेकर ट्विटर पर कड़ी निंदा, कठोर निंदा, भर्त्सना आदि का काम करते रहे। आप ही बताइए कि 100-200 कार्यकर्ता मार ही दिए गए तो क्या भाजपा अध्यक्ष या गृह मंत्री इस पर बोलेंगे? ये क्या बात हुई? रैलियों में तो नंबर बताते ही हैं, फिर इन पर नैतिक दबाव बनाया जाता है कि वो मिलने भी जाए, जबकि मंत्रालय रहेगा तो वो मृतक के परिजनों से यह कह सकेगा कि देखिए आपके बेटे ने तो पार्टी के लिए जान देने की बात की थी। उसके बाद वो कहेंगे होनी को कौन टाल सका है, समय सारे घाव भर देता है, हम एक बड़े परिवार का हिस्सा है, हमसे जो भी बन सकेगा हम करेंगे। ये सब कहकर एक सुनियोजित ढंग से हत्याओं को कारपेट के नीचे झाड़ू मारकर छुपाया जा सकता है, काम भी हो जाएगा और ग्लानि भी नहीं होगी। शारदा यूनिवर्सिटी ने राजनीतिक विज्ञान के एक प्रश्न पत्र में यह पूछा कि क्या फांसीवाद, नाजीवाद और हिंदुत्व में समानताएं हैं? विस्तार से बताएं। जब आपका प्रचार तंत्र टीवी पर चिल्ला चिल्लाकर थक जाए कि द वर्ल्ड इज एट शारदा, यानी पूरी दुनिया शारदा विश्वविद्यालय में पढ़ रही है और वहां डीयू, जेएनयू, आईपी यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, इनकी छटान के बाद अमिटी और लवली प्रोफेशनल टाइप की यूनिवर्सिटी के बाद के बच्चे एडमिशन ले रहे हो, तब प्रचार के लिए यह तरीका अत्युत्तम है कि हिंदुत्व पर कुछ लिख डालो। अब लोगों को पता चलेगा कि ऐसे नाम की भी कोई यूनिवर्सिटी है। एडमिशन का टाइम आने वाला है और कोई जाए या ना जाए, नकारे वामपंथी तो अवश्य आएंगे पढ़ने के लिए। शारदा वालों, डबल टोन्ड दूध के बाद जो बचता है उस दूध से चाय भी नहीं बनते। ऐसे ही सामान्य ज्ञान हेतु बता रहा हूं। ज्ञान वापी मस्जिद की पिछली दीवार पर बनी श्रृंगार गौरी माता की दैनिक पूजा अर्चना हेतु हिंदुओं द्वारा याचिका पर काम करते हुए न्यायालय ने मस्जिद के हिस्से का वीडियो सर्वे करने को कहा है। मस्जिद वाले चिंतित हो गए कि मस्जिद के भीतर नहीं करने देंगे वीडियोग्राफी। खैर, हम ऐसे देश में रहते हैं जहां यह जानने के लिए वीडियो बनाना पड़ता है कि दीवार पर जो दिख रहा है वो जादूगर पीसी सरकार का कोई इल्यूजन नहीं है। हमें यहाँ यह बताना पड़ता है कि मंदिर के पिलरों पर बनी मूर्तियां खिलौने नहीं है। हमें यह बताना पड़ता है कि नक्काशी का काम या जिन पुरातन दीवारों पर मस्जिदों की दीवारें बनी हुई वो दोनों अलग हैं। जिन लोगों ने न्यायालय से यह निर्देश पा लिया उनका आभारी हूं, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से माता श्रृंगार गौरी को बाहर तो कर ही दिया गया और हम लोग नाचे भी उस पर बहुत, परंतु कुछ हिंदू तो हैं जो इस पर इतना सोचते हैं कि इस युद्ध के मध्य लगे हुए हैं। आप सबको नमन। इस एपिसोड में आपको सबसे अच्छा कौन सा हिस्सा लगा कमेंट में अवश्य बताएं, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें, हमारा सहयोग करते रहें। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।